कांग्रेस से एक वोट से हम नहीं जीतने देते हैं। किसी विधानसभा के किसी कोने में कोई काम नहीं हुआ, विकास कार्य हुआ नहीं है। जो ये समान नागरिक संहिता का जो कानून का बता रहा हूँ, तो इस कानून में कहीं भी हमारे आदिवासी वर्ग का कोई भी नुकसान होने वाला नहीं है। पीले दुपट्टे डालेंगे बदनाम होंगे, हम बदनाम नहीं होंगे सर। ये आपका इंडिया नहीं है, हमारा कश्मीर है। तो हमने पूछा ये कश्मीर, तो फिर वो कौन सा कश्मीर है जो पीओके? बोले वो गुलाम, वो आज़ाद कश्मीर है, गुलाम कश्मीर है। सैलाना में भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय जी की एक रैली थी, कार्यकर्ता सम्मेलन था। उसको कवर करने के लिए हम आए थे। हमें यहाँ पे भाजपा के कुछ कार्यकर्ता मिले, उनसे हम बात करते हैं, देखते हैं, जानते हैं क्या माहौल चल रहा है। क्या नाम है भाई साहब आपका? बद्रीलाल चौधरी, भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा जिला महामंत्री और सांसद प्रतिनिधि हूँ। आपको आज कैलाश जी जो आए थे, तो लोगों को तो ये हमको सुनने में आ रहा है, हम पूरा एमपी घूम रहे हैं कि भाजपा कमज़ोर है कमज़ोर है। आपको क्या माहौल दिखा यहाँ पे? आज आपने यहाँ देखा सैलाना विधानसभा का कार्यकर्ता सम्मेलन था और हमारे बूथ स्तर के कार्यकर्ता और हमारे मंडल स्तर के कार्यकर्ता, पंचायत स्तर के हमारे सभी जनप्रतिनिधि और कार्यकर्ता बड़ी संख्या में यहाँ आए थे। और ऐसा कहीं नहीं लगता है कि भारतीय जनता पार्टी कमज़ोर है। हम सैलाना सीट भी हज़ारों मत से जीतेंगे, ये आपको मैं दावा के साथ कह रहा हूँ। अभी तो यहाँ पे कांग्रेस के विधायक है, पहले भी था, तो फिर आप कैसे जीतोगे ज़रा बताओ। कांग्रेस के विधायक ने यहाँ पर 5 साल में कोई विकास का कार्य नहीं किया है। भारतीय जनता पार्टी की हमारी शिवराज सिंह जी की सरकार और हमारे यहाँ लोकसभा के जो सांसद हैं माननीय गुमान सिंह जी डामर, उनके द्वारा लगातार इस क्षेत्र में दौरे किए जा रहे हैं और आम जनता की समस्याओं को लगातार सुना जा रहा है और समस्याएं हल हो रही है। इस बार निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी यहाँ बड़े मतों से यहाँ से जीतने वाली है। शिवराज सिंह चौहान सरकार की कौन कौन सी योजनाएं हैं जो आपको अच्छी लगती है, आपको लगता है कि इनके दम पे ये जीत जाएंगे? हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह जी चौहान द्वारा सबसे अहम योजना अभी जो लागू की है, लाडली बहना योजना। हमारे लाडली बहनाओं को 1000 रुपये हर माह मिल रहा है और हमारे किसान जो है, किसान भाइयों को भी 1000 रुपये महीना हो रहा है। 12,000 रुपये हमारे किसानों को भी मिल रहे हैं। इसके बाद पंचायत स्तर पे हमारे 5 किलो अनाज भी उनको फ्री मिल रहा है और अस्पताल में 5 लाख तक का इलाज हमारे नरेंद्र जी मोदी का जो योजना है, उस योजना से भी उनको सबको लाभ मिल रहा है। और यहाँ के कार्यकर्ता और हमारे आदिवासी भाई बड़े प्रसन्न हैं और इस बार निश्चित तौर पे भारतीय जनता पार्टी ही यहाँ से जीतेगी। अच्छा, देश विदेश में ये हल्ला मचाया जा रहा है कांग्रेस और दूसरी पार्टियों की तरफ से कि भाजपा वाले आदिवासी समाज को शोषण करते हैं, और ये सैलाना आदिवासी सीट है, तो इसमें आपका क्या कहना है? आप देखिए, भारतीय जनता पार्टी के केंद्र के हमारे नरेंद्र जी मोदी की सरकार ने जो आदिवासी भाइयों का सम्मान किया है। सबसे पहले तो मैं आप राष्ट्रपति जी से बात करूं तो हमारे देश की महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी हैं और हमारे प्रदेश के जो राज्यपाल हैं वो मंगू भाई पटेल हैं और हमारे सांसद भी यहाँ आदिवासी ही हैं। तो कहाँ पर भारतीय जनता पार्टी आदिवासियों का शोषण कर रही? आदिवासी समाज को भाजपा ने हर पद में आगे बढ़ाकर उनको सबको उनका हक दिया है। आपको रैली कैसी लगी? रैली तो हमें बहुत अच्छी लगी। आज की जो रैली को देखते हुए हमें इस आगामी चुनाव जो आ रहा है, विधानसभा चुनाव, निश्चित तौर से हम यहाँ से भाजपा की झोली में सीट ले जा करके, सैलाना विधानसभा की सीट ले जा करके शिवराज मामा की झोली में ले जाके हम डाल देंगे। वर्तमान विधायक जो हैं आपके हर्ष विजय गहलोत, उनके विधायक जी जो है अभी उनके 5 वर्षों के कार्यकाल में तो वादे किए थे पिछली बार, वो उस वादे का एक भी उस वादों पे खरे नहीं उतरे हैं। इस बार उनको जनता मुंह तोड़ जवाब देगी, ये जनता ने तय कर लिया है। और निश्चित तौर पे हजारों मत से यहाँ पे भाजपा किसी भी उम्मीदवार को टिकट दे दे, किसी भी प्रकार का, एकजुट होकर के चुनाव लड़ करके जीत के यहाँ से जाएंगे। आप नेता हो भाजपा के? मैं सरपंच संघ का पूर्व अध्यक्ष था और मेरी पत्नी इसी वार्ड से 10 साल मतलब पार्षद रही है। भाजपा का कार्यकर्ता हूँ पूरा नगर पालिका। तो मतलब आपको लगता है कि अब की बार सैलाना जीत जाएगी भाजपा? 100% जीतेगी। 100%। आपका क्या नाम है? सुखवीर सिंह चौधरी। आप कहाँ से आए हैं? मैं सैलाना सकरादा के पास से। तो मतलब आप भी बीजेपी के वर्कर हैं? जी सर, पूर्व मंडल अध्यक्ष भी हूँ मैं भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा का। तो अच्छा, आप किसान मोर्चा से जुड़े हुए हैं। तो मेरा एक सवाल है, अभी नूह में कुछ हुआ है 2-3 दिन पहले, आप लोगों को पता होगा।
तो वहाँ पे जो किसान बिरादरी है जैसे जाट और जट सिख वो तो विरोध कर रहे हैं कि ये बाकी बीएचपी की इन बजरंग दल की साजिश थी, भाजपा की साजिश थी, वहाँ का माहौल ख़राब किया गया। और पहले किसान आंदोलन में भी किसानों ने ही भाजपा का विरोध किया, तो आप कैसे ये कह सकते हो कि किसान भाजपा के साथ होंगे अब की बार? माननीय प्रधानमंत्री जी और हमारे देश के मुख्यमंत्री जी पूरी तरह से किसानों के हित में हमारे किसान सम्मान निधि देने का भी काम कर रहे हैं। और प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना भी हमारे माननीय मोदी जी ने लागू की है। और 70 साल से कांग्रेस ने किसानों का दर्द नहीं समझा। आज उनकी फसल खराब हो जाती थी तो कोई उनको मतलब सुनने वाला नहीं था। और मोदी जी के आने के बाद किसानों की फसल का मुआवजा एवं प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों को मिल रही है। और किसानों के लिए सिंचाई के अनेक स्रोत माननीय मुख्यमंत्री जी ने और प्रधानमंत्री जी ने हमारे प्रदेश और देश में लागू किए हैं। तो हमारा जो भी किसान वर्ग है वो पूर्ण तरह से भाजपा का समर्थन करता है। और भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत से प्रदेश और केंद्र में सरकार बनाएगी। भारत माता की जय। किसान आंदोलन के बाद कि तीनों कृषि कानून बिल मोदी सरकार ने वापस लिए। जी। कुछ लोगों का मानना है कि वो बहुत अच्छे थे, कुछ लोगों का मानना है बहुत खराब थे। आप खुद किसान और किसान नेता हो, तो आपको क्या लगता है कि क्या वो अच्छा था या बुरा था, या फिर मोदी सरकार को डट जाना चाहिए था, उसे वापस नहीं लेना चाहिए था? किसानों के हित में निर्णय थे, किंतु निचले स्तर पर वो कानून किसानों को पूर्ण तरीके से बता नहीं पाए कि इनमें किसानों का क्या फ़ायदा है। उस वजह से वो आंदोलन खड़ा हो गया और किसानों के हित में था वो निर्णय। पर माननीय मोदी जी का अगला कदम यही रहेगा कि भविष्य में अगर बिल आएगा तो पहले किसानों को अवगत कराएंगे। किसानों का जो संगठन रहते हैं उनको मोटिवेट करके न जो योजना है अच्छी जो बिल लाए थे वो उनको बता के फिर वो लागू करेंगे। उसमें कहीं चूक हो गई इसलिए किसान भाई के समझ में नहीं आया, किंतु बिल किसानों के हित में था वो। अच्छा, अभी समान नागरिक संहिता की बात चल रही है पूरे देश में, यहाँ भी शायद हुई होगी, तो इसमें आप लोगों का क्या मानना है? वो तो लागू होना चाहिए। हमारे मोदी जी भी पूर्ण तरह से है और भारत के आम नागरिक भी यही चाहते हैं कि समान नागरिक संहिता लागू होना चाहिए। उससे हमारे सभी जो भारत के नागरिक हैं उनको अच्छा फायदा होगा और सभी उनका समर्थन करते हैं। समान नागरिक संहिता में ये कहा जा रहा है कि इससे आदिवासियों के हक मरेंगे या आदिवासियों के खिलाफ है, इसमें क्या सोचना है आपका? ये समान नागरिक संहिता का जो कानून का बता रहा हूँ, तो इस कानून में कहीं भी हमारे आदिवासी वर्ग का कोई भी नुकसान होने वाला नहीं है। उनके अधिकार पूर्णतः सुरक्षित हैं। उनको जो गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट की जो भी योजना है उनका लाभ भी मिलेगा। उनके अधिकारों का कहीं से कहीं तक कोई नुकसान होने वाला नहीं है। एक आप लोग संभावित विधायक किसको देखते हैं सैलाना से? भारतीय जनता पार्टी के संगठन का स्पष्ट निर्देश है। और आज हमारे जो माननीय राष्ट्रीय महासचिव विजयवर्गीय जी आए थे, उनका भी ये कहना है कि भारतीय जनता पार्टी में व्यक्ति प्रमुख नहीं होता है, यहाँ पर संगठन प्रमुख होता है। तो भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर किसी को भी टिकट देगी तो हमारा जो उद्देश्य वो है कि कमल का फूल यहाँ से जीते। यहाँ कोई उम्मीदवार की बात ना हुई है ना आगे भी होगी। जो उम्मीदवार तय होगा उसी को कार्यकर्ता पूरी ताकत से जिताएंगे। अच्छा, अभी आपको कैसी लगी ये रैली? बहुत बढ़िया लगी सर, बहुत बढ़िया बहुत लगी। बढ़िया लगी। कुछ अच्छी हम बात रहते हैं बताइए तो। बखतपुरा खूट दे, हमारे पंचायत लगती है ठीकरिया। पानीवर पोलिंग से कांग्रेस से एक वोट से हमने जितना देते हैं। 5 विधानसभा चुनाव से एक वोट से कांग्रेस को हमने जीता देते हैं। आपका नाम क्या है? हमारा नाम बालू मैड़ा। अच्छा, आप आदिवासी समाज से आदिवासी आते हो। समाज। तो ये समान नागरिक संहिता को लेके जो पूरे देश में कहा जा रहा है कांग्रेस और दूसरी विपक्षी पार्टियों की तरफ से कि ये आदिवासी समाज के हकों को छीनने वाली है, आदिवासी इससे पीछे हो जाएंगे, नहीं सर। आदिवासियों को इससे नुकसान होगा, इसमें आपका क्या कहना है? सर आदिवासी को कुछ भी नुकसान नहीं होएगा। आदिवासी को सब मिल रहा है, गेहूँ मिल रहा है, पैसे मिल रहे हैं, और क्या शेर सबको मिल रहे हैं, मकान मिल रहे हैं, काहे को नुकसान। एक पार्टी चलती है हीरालाल अलावा मनौर के विधायक है जयस नाम से, जय आदिवासी युवा शक्ति, नहीं मिलते। और कुछ लोग भील प्रदेश की मांग कर रहे हैं, उस पर क्या कहना है आपका? नहीं मिलते उसको सर, नहीं मिलते। तो आपको भील प्रदेश नहीं चाहिए? बिल प्रदेश हम तो शुरू से वर्षों से इसमें चली रहे, फिर उधर कहाँ जाएंगे? चलिए ठीक है, धन्यवाद हम आपका। पिलट ऊपर डालेंगे बदनाम होंगे, हम बदनाम नहीं होंगे सर। तो मतलब पार्टी के साथ है हम तो। आपका क्या नाम है? प्रकाश डोडियार, कहाँ से आए हो? चंद्रगढ़ रायपाड़ा से। तो कैलाश जी की रैली में आपको उनकी कौन सी बात सबसे अच्छी लगी? सब कुछ बात अच्छी लगी सर, जो भी बात। कोई एक बताओ जिसमें लगा तुमको जोश आ गया हो सुन के। दोस्त क्या है, सुन क्या जो भी बताया सब ठीक बताया उन्होंने। धारा 370 हटाने का वो करा उन्होंने, तो वो भी बहुत बढ़िया करा। धारा 370 कहाँ कश्मीर में लगी थी, उसके बारे में कह रहे हो? कश्मीर में थोड़ी वहाँ लगी थी सर, ये जम्मू कश्मीर में। हाँ, जम्मू कश्मीर में। चलिए ठीक है। आपका शुभ नाम क्या है पहले ही बताओ? सुरेश लवाना।
तो आप मुझे पहले ये बताइए कि धारा 370 जो मोदी सरकार द्वारा 5 अगस्त को आज से 2-2.5 साल 3 साल पहले हटाई गई थी, उसको लेके अभी सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है, आपको शायद पता हो। तो कल भी इस पर सुनवाई हुई थी। कपिल सिब्बल और बाकी कांग्रेस और साथ में मुस्लिम समुदाय के भी कुछ लोग पार्टी बने हुए हैं, वहाँ पे उसको लड़ रहे हैं। तो आपको क्या लगता है कि धारा 370 भाजपा ने वहाँ से हटा के अच्छा किया या बुरा किया? आपके इसमें क्या विचार है? बहुत ही अच्छा किया, क्योंकि ये एक नेशन की बात थी और एक नेशन एक देश जो हमारा जो फार्मूला था मोदी जी का, उस पर अभी एक राष्ट्र में 2 संविधान चल रहे थे और उसको हटा के आज पूरा एक देश आज हुआ जो 70 सालों में। तो ये बहुत ही अच्छा रहे। आप कश्मीर घूमने गए थे ना अभी? तो क्या दिखा आपको वहाँ पे? वहाँ पर कश्मीर में जो अभी है कि पहले से ज़्यादा यात्री लोग हैं और सुविधा भी पहले से कहीं ज़्यादा अच्छा है। हमारे कुछ साथी लोग जो डबल बार गए थे, उनको पहले और अभी में काफ़ी अंतर दिखा है और अभी बहुत सुविधा है वहाँ पर। तो मतलब धारा 370 हटने के बाद वहाँ बदलाव और विकास आपको दिखा? वहाँ के नौकर लोगों से हमने पूछा आपको क्या बदलाव लगा, तो वो काफ़ी खुश है। उनकी इनकम भी बढ़ी है वहाँ पर। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं 1-2% जिनसे हमने एक पानी की बोतल के बारे में पूछा, भैया 50 रुपये ले रहे हो, तो बोले कि आपका इंडिया नहीं है, हमारा कश्मीर है। तो हमने पूछा ये कश्मीर, तो फिर वो कौन सा कश्मीर है जो पीओके? बोले वो आज़ाद कश्मीर है, गुलाम कश्मीर है। ऐसे ये घटना कहाँ हुई आपसे? ये गुलमर्ग में हुई। गुलमर्ग में हुई, श्रीनगर से पहले। और आप कहाँ गए थे वहाँ? वहाँ पर हम कश्मीर, गुलमर्ग और जम्मू कश्मीर के अलावा हमने कटरा है, पिशुटब से कि पहलगाम है, बालटाल है और वहाँ पर काफ़ी। और एक सबसे अच्छा वहाँ पर एक बालटाल से श्रीनगर के बीच में खीर माता भवानी मंदिर है। तो वहाँ मेरा सभी लोगों से आपके माध्यम से एक आग्रह है कि जो भी अगर कश्मीर जाए तो खीर माता भवानी मंदिर अवश्य जाए, क्योंकि वहाँ के स्थानीय जो सदस्य है और पुजारी है उनसे हमारी चर्चा हुई थी। तो उनका कहना था कि आप लोगों के आने से हमारी ताकत बढ़ती है। और ये जो आज खीर माता भवानी आप देख रहे हो, ये 123वीं बटालियन जो है CRPF की 1200 जवान के अंतर्गत आप इसकी सुरक्षा देख रहे हो। अगर 1 घंटा भी इसे हटा देते यार ये नहीं रहे। तो उनका आग्रह था और पूरे हिंदुस्तान को उनके माध्यम से मैं आपको आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि जो भी कश्मीर जाए वो खीर माता भवानी मंदिर श्रीनगर से 20 किलोमीटर बाल्टाल रोड पर अवश्य जाए। अच्छा, समान नागरिक संहिता को लेके जब से वापस चर्चा चली है, पूरे देश में अलग अलग विचार देखने को मिल रहे हैं। कुछ इसका समर्थन कर रहे हैं, कुछ इसका विरोध कर रहे हैं। आपका क्या कहना है इसके विषय में? मैं अपने देशवासियों से और अपने साथियों से गुजारिश करूंगा कि बहुत सारे 90% लोगों को इसका फुल फॉर्म भी पता नहीं है। एक्चुअल में इसको हिंदी में लोगों को बताया जाए कि वास्तव में UCC है क्या। यूनिफॉर्म सिविल कोड एक ऐसा लगे जैसे कोई ड्रेस कोड हो। इसको अगर हिंदी में लोगों को जन के तक पहुंचाया जाए, क्योंकि 80% आम नागरिक को इसके बारे में, इसकी पूरी स्टोरी के बारे में नहीं पता है। और ये जो 15% लोग जो है, 20% लोग इसका राजनीतिक इस्तेमाल कर रहे हैं, जो कि ये गलत है। तो अच्छा, UCC माने समान नागरिक संहिता, ठीक है, सभी के लिए एक जैसे नियम। तो इसमें अगर लग जाएगा तो इसमें अलग अलग तरीके की बातें हो रही है। जैसे कुछ पार्टियां कह रही है कि आदिवासियों का हक मरेगा, कुछ कह रही है मुसलमानों का हक मरेगा, कुछ कह रही है महिलाओं का हक मरेगा। जब इतने विरोधाभास इसको लेके बताए जा रहे हैं तो भाजपा चाहे ये कैसे समझा पाएंगे आम लोगों को? जैसे कृषि कानून जो था वो बहुत अच्छा था किसानों के लिए, उसको समझा नहीं पाए, वो फेल हो गया वो। तो इस समान नागरिक संहिता के बारे में कैसे समझा पाएंगे? इसमें मेरे स्थानीय भाषा में अगर मैं बात करूं तो मैं सिलाना विधानसभा क्षेत्र से बोल रहा हूं और मेरे यहाँ काफ़ी 80% लोग आदिवासी भाई बहन हैं। और ये मेरे साथ में पढ़े लिखे भी है, कुछ मेरे क्लास में भी है। उनको ये आज भी कहता हूं कि इसमें आदिवासी कौन, आदिवासी भी इस देश का नागरिक है। तो जो यहाँ पर अल्पसंख्यक रह रहे हैं वो भी देश का नागरिक है। और देश के एक नागरिक, एक घर में अगर 2 बालक है, 2 बच्चे हैं, तो माँ बाप की नज़र में वो दोनों एक जैसे हैं। वो कोई छोटे बड़े उनके लिए नहीं होते। इसी प्रकार इस देश का जो कानून है वो आदिवासियों के लिए भी एक समान है, मुस्लिमों के लिए भी एक समान है, हिंदुओं के लिए भी एक समान है, सभी के लिए। अगर आपकी खुद की लड़की है, अगर किसी को अगर अपन दे रखे हो ससुराल में, उसको परेशान कर रहे हैं, तो आपके पास कानून होगा तो ही तो आप कोई रिपोर्ट लिखा सकते हो या किसी विषय में कार्रवाई कर सकते हो। उस समय अच्छे बनियों के घर की लड़की होगी तो उसके लिए तो कानून बनाओ, और आपकी लड़की के लिए कोई कानून नहीं रहेगा तो उस पर वो जुल्म और उठाएंगे। तो इसी प्रकार से समान नागरिकता जो है वो हमारे सबके लिए एक है और उसमें कोई अलग से नहीं कि इससे आदिवासियों को कोई नुकसान हो रहा है। मतलब समान नागरिक संहिता आनी चाहिए? बिल्कुल आना चाहिए। क्यों आनी चाहिए? जोर से बोलो। एक देश एक कानून, एक देश एक विधान एक संविधान, ये भाजपा का बहुत पुराना नारा है, लेकिन अभी तक ये कायम नहीं हो पाया। चलो इन्होंने 370 हटाया, अभी समान नागरिक संहिता है और भी बहुत सारे कानून हैं। उसमें हमारे यहाँ के लोग विरोध कौन कर रहा है? विदेशी विरोध कर रहे हैं। विरोधी कौन कर रहा है? जिसके पेट पे जिसके बच्चे आज मुख्यमंत्री विधायक बनेंगे वो विरोध कर रहा है। आम नागरिक इसका कोई विरोध नहीं कर रहा है। जिसके लड़के को अपना विधायक बनाना, मंत्री बनाना, वो विरोध कर रहे हैं। उनकी दाल रोटी बंद हो रही है।
हम भाजपा में मुद्दे इसलिए उठा रहे हैं कि भाजपा का कोई मुखिया नहीं होता, भाजपा एक विचारधारा है जो एक देश को लेके चलती है। अच्छा, मतलब मीडिया में दिल्ली वगैरह में एक बात ये भी चल रही है कि अब की बार भाजपा हो सकता है कि शिवराज सिंह चौहान को रिप्लेस कर सकती है। तो देखो, हमारी विधानसभा में चाहे शिवराज सिंह हो, मोदी हो या कैलाश विजयवर्गीय हो, हमारा कमल निशान रहता है और हम विचारधारा को वोट करते हैं और हम उस पार्टी को वोट करते हैं। उसमें चाहे मोदी जी भी आ जाए एक बार खिलाफ हो जाएंगे चलेगा, हम अपने देश के लिए वोट करते हैं। अच्छा, और हमें यही सिखाया जाता है। एक आम भाजपा कार्यकर्ता अपनी पार्टी से किस नेता को मुख्यमंत्री देखना चाहते हैं? कमल निशान। कमल निशान, मतलब किसी नेता का नाम नहीं लोगे आप? चलिए ठीक है, धन्यवाद।